प्रस्तुति गांधी 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 आज जहां दुनिया में पानी तक मुफ्त नहीं मिलता, वहां आज कम से कम हिंदुस्तान में एक चीज तो मुफ्त मिल ही जाती है, और वो चीज है मुफ्त की सलाह। आपको चाहे जरूरत हो या ना हो, भाई सलाह तो जरूर मिल जाती है। मेरे बापू की जिंदगी में ऐसे सलाहचंद लोगों की कोई कमी नहीं थी, जिनमें से कुछ का असर मेरे बापू पर बड़ा गहरा पड़ा। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। अरे पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, होती रहेगी, लेकिन कितने लोगों को लंदन आने का मौका मिलता है, हा? अब यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ के रीति रिवाजों को सीखो। भाई ये पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कहाँ रह रहे हो आजकल? पहले कुछ दिन होटल में रहा, और आजकल दोस्त के साथ कमरे में रह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमरा वमरा तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। तुम्हें अगर लंदन के ट्रेडिशन को समझना है तो किसी फैमिली के साथ रहना होगा। ठीक है, मैं उसका कुछ इंतजाम कर दूंगा। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, छोटे मोटे रीति रिवाज तो मैं ही तुम्हें सिखा दूंगा। क्यों, सीखोगे? अब पता नहीं डॉक्टर मेहता की बातों का असर था या लंदन की आबो हवा का, बापू को अब बॉम्बे के सिले हुए सूट जंगली लगने लगे, इसलिए नए इंग्लिश सूट सिलवाए गए। सर पर हैट आ गया और आईने के आगे बाल संवारने में रोज 15-20 मिनट लगने लगे। बापू को लगा कि सिविलाइज्ड आदमी को डांस करना तो जरूर आना ही चाहिए, इसलिए डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, फिर फ्रेंच क्लास, और उसके बाद वायलिन भी खरीद लाए। यानी चूहे को भगाने के लिए बिल्ली आई और बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ता, और बापू बिजी होते चले गए। बापू की एक और परेशानी थी, वो पब्लिक में बोल नहीं पाते थे, इसलिए एक स्पीच एक्सपर्ट को हायर किया गया। लेकिन स्पीच एक्सपर्ट ने तो मेरे बापू को ही स्पीच दे डाली। Young boy, you are losing your focus. Dancing and singing doesn't make anybody civilized. Violin? You could have learned that in India. You've come to London for studies, so you should concentrate on studying. That rubbish won't make you civilized. आप ठीक कहते हैं सर, यू आर राइट। पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया मैं तो यहां पढ़ाई करने आया था और उसी से मेरा ध्यान हट गया। सर, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर ओपनिंग माई आईज। थैंक यू। लंदन की चकाचौंध ने मन को दिया भटकाए, लेकिन खुली जो आँख तो सही पथ पे फिर से आए, सही पथ पे फिर से आए। आजकल बहुत सारी चीजें तो हम सिर्फ कूल लगने के लिए करते हैं, गिटार, टैटूज, क्लब्स, लेकिन क्या इन सब में हम अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो नहीं रहे? मैं तो नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई भी कल्चर बुरा है या अच्छा है, लेकिन बुरा है अपनी पहचान को खोना, जो हम अपने देश में रहकर भी खो रहे हैं, और बापू ने लंदन जाकर भी नहीं खोई। मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी इसलिए कि पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो ना मैं होता और ना आप।